Good morning. Morning. Good morning, Good sir. morning, DXN. Good morning, everybody. Welcome to DXN RVC YouTube channel. Today we have very brand new माने इसने DXN को brand new, नेटवर्क इंडस्ट्री को brand new नहीं, उसको कहानी को सुनने के लिए आज हम हैं. कैसा वो सक्सेसफुल नेटवर्कर बनकर दूसरा कंपनी में क्यों उसको छोड़ा, कैसा वो हो गया. It happens this kind of stories in many network marketing companies in the world. नेटवर्क स्ट्रांग होंगे, कंपनी स्ट्रांग नहीं होता है, कंपनी स्ट्रांग होंगे, नेटवर्क नहीं, दोनों तालमेल, ये हम बताते हैं तालमेल बिटवीन नेटवर्क कंपनी एंड नेटवर्क लीडर्स. ये नहीं हो तो ये इंडस्ट्री वेरी ऑफन नहीं चलेंगे. उसका एक उदाहरण है आज का स्पीकर. इसने इंजीनियरिंग में डिस्टिंक्शन के बाद भी फर्स्ट क्लास एंड डिस्टिंक्शन इन बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसका कंप्लीशन के बाद भी इस तरह का क्वालिफिकेशन क्यों डायरेक्ट सेलेक्ट इंडस्ट्री को चुन लिया, उसका स्टोरी वो आज आपके साथ हमारे साथ शेयर करने वाला है. मिस्टर विकास किशोर सिंह ने ओरिजिनली फ्रॉम बिहार. ही वाज बोर्न and brought up in Ara, Bihar. Then his schooling and other life, initial days spent in Ranchi. इसका स्टोरी वो बताएंगे झारखंड. बाद में खुशी का बात है, ये मेरा नेटिव प्लेस में कॉलेज पढ़ लिया, चिकमगलूर में. वो कौन सा कॉलेज वो बताएंगे, वो अब मुझे मालूम हो गया है ओनली कल. आप चिकमगलूर वाला है. वेयर इज माई एंड माई वाइफ्स डिस्ट्रिक्ट. और आपने बी डिग्री के साथ 2 ईयर जूनियर डिप्लोमा इन पेंटिंग्स एंड आर्ट्स भी किया है. इनिशियली फॉर कपल ऑफ मंथ्स आपने वर्कड एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर in a industrial farm in Bangalore in 2012 में. आपका डिग्री के बाद में आपका सोच ये इंडस्ट्री को अट्रैक्ट किया, आपका फ्रीडम, वो आजादी के लिए आप सोचा आजादी लेना है तो वो ओनली खुद बॉस बनना है. और ये
ओनरशिप का, ओन एंटरप्राइज, फ्री एंटरप्राइज, ये कारण से आप विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ 8 months आपको बॉस को फायर कर दिया। आपने बॉस ने आपको फायर कर, नहीं, आपने बॉस को फायर कर दिया, दैट मीन्स यू क्विट योर जॉब। लॉट ऑफ पीपल फायर देयर बॉस, दैट मीन्स दे गिव voluntary retirement. The boss or company need not fire you. You say that, take my resignation, I want to be a free man. इस तरह after firing your boss, you have selected direct selling. The love for direct selling for you is mainly आपका जो hobby of extensive traveling, इसके कारण से ये तो आपका ड्रीम था, ट्रैवलिंग ऑल ओवर द ग्लोब, इसीलिए आप ये ट्रैवलिंग का जो आपका ड्रीम था, ये कारण से आप 11 कंट्रीज को नॉट एज फॉर अचीवर, यू हैव ट्रैवल्ड एज ए vacation for more than 280 days. This is a rare case because you wanted to spend the money on going on vacation, that too solo. So you want to be traveling throughout your life. That is what your dream, traveling full time and working part time. Yes, sir. ये कारण से आपने नेटवर्क मार्केटिंग को चुन लिया, बिकॉज लोगों ने दूसरा कारण से आता है, किसी को घर जाना, किसी को घर चाहिए, किसी को बहुत अच्छा कार चाहिए, लग्जरी चाहिए, ये सभी एंजॉयमेंट मिल गया, किसी ने किसी बच्चों को एजुकेशन, बहुत कुछ चीज लोगों को कारण बनकर नेटवर्क इंडस्ट्री को आता है। आपका कारण है ट्रैवलिंग। आई एम श्योर दैट you are going to travel throughout your life in DXN. Welcome to Mr. Vikash Kishore Singh. Thank you so much. Now Bangalore. Thank you. Thank you so much, sir. I am very honored and blessed to be invited by you in this session. I thank you and Ratna ma'am for always being there, visible all the time, especially for us in Bangalore. So thank you so much, sir. I have no words to express my gratitude. Since you said yesterday I had to come, there was no other choice for me. So thank you so much, sir. Thank you. Yes, मेरा नाम विकास है और बेसिकली मेरा जन्म आरा बिहार में हुआ, पर मेरा पालन पोषण रांची में हुआ। रांची से मैंने पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद इंजीनियरिंग करने के लिए मैं प्रोफेसर सर के गांव चिकमंगलूर में एडमिशन लिया और वहां से मैंने इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन पास आउट हुआ। मेरा दिमाग में शुरू से एक चीज क्लियर था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे कुछ अपना ही करना है, लेकिन मालूम नहीं था कि क्या करना है। पापा हमेशा बोलते थे बेटा पढ़ लिख लो बट नौकरी मत करना, नौकर मत बनना। तो ये बात मेरे दिमाग में बहुत पहले से ही, शायद बचपन से ही मेरे पापा बोला करते थे। तो जब मैं पहले सेमेस्टर में था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो काफी मुश्किल में हमने पूरा परिवार मुश्किल में आ गया और काफी मुश्किल से हमने कुछ फीस का पैसा अरेंज करके मैंने इंजीनियरिंग किया और अपनी मेरी बहन भी इंजीनियरिंग करने लगी उसके बाद, और उसका भी पढ़ाई का पैसा तो सारा कुछ लोन हो गया। तो जब मैं इंजीनियरिंग पास आउट हुआ तो मेरे पे 11 लाख रुपए का लोन था और मेरा उम्र 23 साल था। तो 23 साल की उम्र में मेरे पास 11 लाख का लोन था। तो मैंने एक हिसाब लगाया कि अगर मेरा सैलरी, जैसे मेरा 4 लाख का पैकेज लगा, तो लेकिन स्टाइपेंड मनी कुछ 13,000 था क्योंकि प्रोबेशन में था मैं। 1 साल प्रोबेशन में रहने के बाद वो एक्चुअल पैकेज देते। तो सर मैंने ये देखा कि अगर मेरा सैलरी डबल भी हो जाए तो शायद लोन चुकाते चुकाते फिर बहन की शादी भी करानी थी और बाकी सारे काम भी थे, घर भी रिपेयर कराना था और बहुत सारे छोटे छोटे चीजें थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो पूरी करनी थी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत ज्यादा थी उस समय, क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूँ परिवार का और मेरी 2 बहनें हैं और दोनों बहनें की शादी मेरे पापा की डेथ के बाद हुई। तो काफी मुश्किल में हमने अपना उस पापा के गुजरने के बाद 2008 से बहुत काफी मुश्किल समय देखा है
और सबसे ज्यादा चीज मुझे ये रियलाइज हुआ, पैसे का वैल्यू समझ में आया, क्योंकि जब तक पापा थे तब तक तो सब ठीक था, सब चल जाता था। और एक चीज और समझ में आया कि हम कभी भी किसी दूसरे पे अपने फाइनेंशियल के लिए डिपेंडेंट नहीं हो सकते, बिकॉज योर रिलेटिव्स will be the first people to leave you when you are in problem. Yes, there were some other relatives who were always there with us. They did not had the money, but they were there with their emotions and their whatever support they could do. But जो रिश्तेदार होते हैं वो पहले भाग जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। लेकिन मैं उनको उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने हमारी मदद नहीं की, क्योंकि अगर मदद कर देते तो शायद मैं इस लेवल पे नहीं पहुंच पाता, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता, मैं उन पे डिपेंडेंट हो जाता। तो उसके बाद जब मैंने इंजीनियरिंग पास की तो मुझे आर्मी में जाने का बड़ा शौक था, तो मैंने एसएसबी क्लियर किया, सीडीएस क्लियर किया और एयरफोर्स रिटन एग्जाम क्लियर किया। तो हर बार रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता था, इंटरव्यू में 4 दिन तक मैं टिक जाता था और 5वें दिन मैं रिजेक्ट हो जाता था। तो ऐसा 4-5 बार हुआ। फिर मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो उसके बाद मैं इंटरव्यूज में नहीं जा पाया। तो बहुत अफसोस हुआ कि मैं आर्मी में नहीं जा पाया। मेरे को आर्मी में ही जाना था, क्योंकि मेरे दादाजी भी आर्मी में थे, उनके दादाजी भी ब्रिटिश आर्मी में थे, उनके पिताजी भी आर्मी में थे, तो पूरा खानदान आर्मी में था। और अभी फिलहाल मेरे घर में कोई भी बिजनेस में नहीं है। सभी आपको मालूम है, अगर आप बिहार से हो तो मैक्सिमम लोग थोड़े अफसर लेवल के होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स। तो इस तरह का परिवार है मेरा, काफी पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैंने भी लिखाई अच्छा से किया, बट पता नहीं, मुझे फ्रीडम चाहिए था, मुझे ऐसा इनकम चाहिए था जो बिल्कुल वाइट हो, जिसमें कोई करप्शन ना हो, जिसमें लोगों का मदद भी हो, जिसमें मेरी जरूरतें भी पूरी हो, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी पूरी हो, और मेरे सपने भी पूरे हो। मैं जब स्टैंडर्ड 8th में था तो मेरे को दुनिया घूमने का बड़ा शौक, तब से मेरे दिमाग में था कि मेरे को दुनिया घूमना है, दुनिया घूमना है। मैं कभी कभी सपने देखता था कि मैं किसी दूसरे देश में हूँ, तो ये मेरे को अंदर से बहुत इच करता था कि नहीं, ये मुझे करना है। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया, तो पहली बार 2012 में जब स्टार्ट किया मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, 6 अगस्त 2012 को, तब मैंने ये रियलाइज किया कि पहले तो मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी है, फिर बाद में शायद सपना पूरा करना होगा। तो 2016 में मेरी बहन की शादी हुई। शादी में मैंने अपने जेब से 11 लाख रुपए दिए, उसकी इंजीनियरिंग का उसका फीस भरा। तो ये सारे कुछ करने के बाद घर वर था, थोड़ा रिपेयर कराना था रांची में, तो वो सब कराया। तो फिर मैंने अपनी माँ को बोला कि अब मुझे थोड़ा अपने अपने ऊपर पैसा खर्च करना है और मुझे अपने लिए जीना है। तो मैं फिर बस टिकट कटाता था और बहुत कम समय में इंडिया में रहता था। मैक्सिमम समय में हर 3 महीने 4 महीने में मैं घूमने निकल जाया करता था। तो लाइफ अच्छा चल रहा था, बिजनेस अच्छा चल रहा था। बहुत स्ट्रगल किया मैंने, बहुत स्ट्रगल किया। उस कंपनी का मैं इंडिया में सेकंड हाईएस्ट अर्नर बना। वो कंपनी काफी छोटी थी जिसमें मैं पहले काम करता था, और बहुत अच्छा, मतलब मुझे उसके प्रोडक्ट्स वगैरह काफी अच्छे लगते थे। लेकिन ठीक उसी समय 2012 में जब मैंने वो पहली अमेरिकन कंपनी को ज्वाइन किया था, उसके प्रोडक्ट्स मुझे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट थे पहले, फिर बाद में फिजिकल प्रोडक्ट्स आए। तो मुझे वो प्रोडक्ट काफी अट्रैक्टिव लगे, शायद इसलिए मैं आ पाया नेटवर्क मार्केटिंग में। उसी समय 2012 में डीएक्सएन मेरे घर में इसलिए आया क्योंकि मेरे घर में कुछ हेल्थ इश्यूज थे, मेरी मम्मी को, मेरी माँ को। तो उसके वजह से डीएक्सएन हमारे घर में आया। और उसी समय मेरी बहन जब प्रोडक्ट खरीदने गई डीएक्सएन स्टॉक पॉइंट रांची में, तो उसका आईडी लगा। हमें ये नहीं मालूम था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग है, हमें बस ये मालूम था कि इससे कुछ ठीक होता है, तो इसलिए हमने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। और तब से लेके 2013 तक, जब मतलब हमें कोई आइडिया नहीं था कि डीएक्सएन एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, हम प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। तो जब मैं 1 साल के बाद अपने घर गया, क्योंकि मैं इसमें एक लर्निंग है सर, मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था तो 1 साल तक मैंने अपनी माँ को नहीं देखा था, 1 साल तक मैंने छुट्टी नहीं ली थी। मैं हर दिन, इनफैक्ट मेरे बर्थडे के दिन भी आई वॉज डूइंग प्रेजेंटेशन, इवन ऑन माई बर्थडे, इवन ऑन दिवाली, इवन ऑन होली, on every festival I was doing the presentation. I did not take leave in my first year in network marketing, even for a single day. I did not attend any parties, any marriage, any funeral. I avoided everything just to build the business. And then when I went back home after a year, I saw DXN product. And then I asked that इसमें तो DSA लिखा हुआ है, Direct Selling Association. Then my mom said, yeah, मौसी जी ने दिया था, ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, इसलिए हम लेते हैं। तो तब मुझे मालूम चला कि ये डीएक्सएन एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, एक एमएलएम कंपनी है,
और तब मैंने माँ को बताया कि मैं भी यही करता हूँ, क्योंकि मेरी माँ को भी नहीं पता था कि मैं कर क्या रहा हूँ बैंगलोर में। मैंने नौकरी छोड़ दी थी और जितना पैसा मुझे आना चाहिए था वो नहीं आ रहा था 2012 में, क्योंकि जब आप पहले साल में रहते हैं तो मेरा देखिए पैकेज 4 लाख का पैकेज छोड़ के मैंने 1,20,000 रुपए अपने पहले साल में कमाया था। तो सभी दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, सभी रिश्तेदारों ने मेरा मजाक उड़ाया। मेरे कितने दोस्त ने मेरे घर पे जाके ये बोला कि इसको समझाइए, इसका ये थोड़ा पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है, नौकरी छोड़ के ये क्या पकड़ लिया, और इससे तो सैलरी इसकी कम है, मतलब सैलरी से भी कम इसने पैसा कमाया। तब मैंने अपनी माँ को समझाया कि देखो मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ, उगाने में टाइम लगेगा, बट एक बार अगर पेड़ अच्छे से लग जाए, बगीचा अच्छा से लग जाए, तो 200 साल तक आम खा सकते हैं। तो मैं थोड़ा वक्त लगेगा, मुझ पे भरोसा करो और मुझे काम करने दो। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरे घर में मेरी माँ और मेरी सिस्टर काफी सपोर्टिव थे शुरू से ही। तो मुझे कभी घर की तरफ से चैलेंज नहीं आया, हाँ रिश्तेदारों की तरफ से आया, बट माँ की तरफ से कभी चैलेंज नहीं आया कि नहीं ये मत करो। तो मैंने फिर बिंदास खुल के काम किया। और अगले साल 2013 का जब मैंने इनकम था, वो मेरा 6.5 लाख रुपए का था। तो उस समय मेरे दोस्तों का भी पैकेज उतना ही था। फिर तीसरे साल जब मैंने पैसा कमाया, तो मेरे दोस्तों की सैलरी से, एनुअल पैकेज से मेरा डबल हो गया। तो इसी तरह से मैंने 1 करोड़ का इनकम अपने प्रीवियस कंपनी में टच किया। और फिर अब अपने लाइफ मजे में गुजर रही थी। अब मैं घूमता फिरता था और अकेले घूमता था। 280 दिन 11 देशों में मैंने अकेले गाँव में और शहरों में और जंगलों में जाके गुजारा है। एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट ट्रैवलिंग। जब मैं 2018 में फिलीपींस में था, दिसंबर में 1 महीने के लिए, तो वहां मुझे खबर मिली कि हमारी कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम चालू हुई है। तो मैं सोचा ठीक है अभी इंडिया जाना ही है, तो जनवरी में मेरे को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद इंडिया पहुंचना था। मैं इंडिया पहुंचा और पता चला कि कंपनी का स्थिति बहुत खराब है। और तब तक सारे जो टॉप लीडर्स थे वो सब कंपनी छोड़ छोड़ के जाने लगे। पर मेरा मानना ये है कि जब आप किसी एक कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आप उसके साथ लॉयल रहिए। देखिए सब सब छोड़ के गए, सबने मुझे, हाँ आप मुझे बोल सकते हो कि आप क्यों नहीं छोड़ के गए, आप बेवकूफ हो। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने उस कंपनी को चांस दिया कि नहीं, क्योंकि मुझे वहां के सीईओ से आश्वासन मिलता था कि नहीं आप यहाँ पे रहो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। और मैंने उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया, क्योंकि 7 साल हमारा बोनस हमेशा टाइम पे आता था, हमारे प्रोडक्ट हमेशा टाइम पे आते थे। लेकिन 2019 जनवरी से सब कुछ बोनसेस लेट होने लगे, प्रोडक्ट डिलीवरी लेट होने लगा, तो सभी लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे। तो ऐसे भी बोलते हैं जब जहाज डूबती है तो चूहे पहले भागते थे। तो मैं कैप्टन ऑफ द शिप, सो आई वांटेड टू स्टे देयर टिल द कंपनी से गुड बाय टू मी। So I was the last leader to leave the company. And meanwhile, most of my team, I had a team of 8,000 people there. Most of my teammates left, and some of them, they decided not to do network marketing. Some of them decided to do some other business. Some of them, they decided to do some other company and they joined some other company. But I was waiting till, till October 2019 that yes, this company will revive. So I waited till Gandhi Jayanti, 2nd October 2019, that this company will revive. But finally, the CEO said, no, we are officially closed. And then accidentally, I went to DXN office to buy the product. There, they told me that IOC has launched, and IOC is a different business compensation plan. So I looked at IOC and I understood that, okay, this is good, because I am a full timer. My team, most of them are full timers, and we were looking for, because we had a bigger income in my previous company, so we wanted to look, for a bigger income. So IOC, when I compared IOC, I liked it. But later, after doing the DXN business, after attending this Freedom Day celebration in Bhubaneswar in December, I was there for 2 days. Thank you, Professor Sir, for inviting me there. I went there with my team, and then I started building the business. I realized SIMP is more powerful than IOC. But no, in the beginning, yes, it takes time, but eventually it becomes more stable and it is a very big income. So now with the power of SIMP and IOC, I was already impressed about the products of DXN. I got started with it. I know I am a personal consumer of DXN products. Without DXN products, I can't imagine my life today. And I'm so thankful to God. I'm thankful to my Mausi ji,
Anuradha Singh ji, she's a double diamond in DXM from Bokaro, Jharkhand. That she gave this product to our family, and because of that, my mom's health is perfect. My health is perfect, and whoever is very close to me and whom I love, everybody's health is so perfect. So in October, when I joined DXM, my mom's ID was star. But immediately next month I became ruby, and then the next month I became a diamond in my mom's ID, and then on so I became a ESD eventually. But the reason why I chose network marketing, that is the topic, because see, if I look at people around us, around me, if I look at people who are in government job in my family, I'm sorry to say, I would say that the government sector is very corrupt, and I did not like that kind of environment where it is too much of corruption, too much of bureaucracy, too much of power and hatred, and I did not like the environment. The environment is not at all good, for a person like me. I did not like that kind of environment. And then when I looked at people who are into private jobs, I saw that they're always busy, in the office. They have very less family life. They have no hobbies. They have given up on their dreams, and they're just confined in a cubicle, and that's how they live their life. And once in a while, they go on site on a project, and then they think that that's traveling. That's not traveling. So I really wanted to pursue my hobby, my passion. I love, I'm writing a book also. I fired my boss. Professor sir said that he fired his boss. Sir, that is my book, upcoming book. Very soon I'll be launching that book. I fired my boss. There is a website also, I fired my boss.in, where you can see the cover of my book and few chapters of the book. So that's how I decided that, because network marketing gives everything. See, what do we need as a human being? As a human being, we need to grow in 4 dimensions. Number 1 dimension is your emotional growth, spiritual growth, mental growth, and of course the physical growth. Physical growth is the health and wealth and happiness. So health and wealth is the physical growth, mental growth, emotional growth, and spiritual growth. In network marketing, all these growths are so much imbibed into this industry, that without being emotionally strong, without being mentally strong, without being spiritually strong, we can't reach at the top. And that is the reason why I choose network. See, when I started doing network marketing, I had no idea of all this. But when I started attending trainings, I started doing the business. One thing which happened to me was, I was a very angry person. I used to fight a lot in my college days. I was always in kind of mischief, but yes, I was a topper also. So I saw that my anger went down, and slowly and gradually I became more emotionally stable person rather than being a very angry person. The second thing which I noticed, that ego, which most of when I was 24, I joined network marketing. At age 24, when you are an engineer, you know everything about everything. That's the biggest problem. So I felt that I knew everything, and that became one of the biggest challenge in my growth. And thanks to my mentor in my previous company, his name is Mr. Amish. Thanks to him, that he guided me, in a very brotherhood manner. He supported me. He made corrections in me. He actually transformed me in the beginning, and then of course I kept on learning, through various other mentors, and I kept growing. I kept growing. See, you can see at the back end, it's my library. I love reading books. I love to read. I love to write. I have read more than 200 books of personal development and network marketing, and all this I'm able to do because I got the time. But yes, initially I have to struggle. I just want to tell you, through this medium of RVC system, thank you RVC system for inviting me, that until you have the system, there is no growth possible. So this I understood in my previous organization. When I joined that company, there was no system in that company, in Bangalore. There was no office. There was no support, and you will not believe that I was the only person who was actively building the business in Bangalore. There was no office, no support, no upline, and the upline who made me sign up was from Delhi. And I started growing the business in Bangalore, and then I came to know that there is something called system in network marketing. Then I learned about the system online through YouTube, and I started building the system. And today our system is called V Champion System, and I'm very proud that from last 7 years
We are doing meetings every week. Even during we had this problem of the company shutdown, but still our system continued. We tried to keep as much as people possible. But fortunately, unfortunately, not everybody joined me from my previous organization because they had already taken their decision. But I stick to the business because I wanted to tell the world. I wanted to be inspiration to a lot of people that network marketing is not bad. If some company closed down, that does not make the industry bad. And see, network marketing companies are just like any other company. If any other companies can close down, network marketing companies can also close down. But it does not mean that we give up on our dreams on network marketing, because I am not doing network marketing for DXN. I am not doing network marketing for any XYZ company. I am doing network marketing for me. I choose one particular company because I found that yes, it is the four wheels of that company: the company's background, the company's product, the company's people, and the company's compensation plan. If these four things are right, then you must choose that company and you work with them. Products of DXN. See, in network marketing, the most important thing is product and the people. So until its products and people are right, then rest everything can be anything, but it is not going to last. In DXN, I found that product, because I was user of product from 7 years. Products were amazing. So if in any company where you don't have to put effort to resell the product, that means the products are very good. Today, so many people in my team, I don't have to tell them to buy the product; they buy the product by themselves. So that's the power of DXN, that I don't have to put effort all the time to sell the same product to the same person. Now, once I sell to that person, once I refer that person this product, once I educate the person about these products and services, वो खुद से हर बार वो खुद से खरीदेगा, और वो उस चीज के लिए मुझे बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. तो प्रोडक्ट अच्छा था, पीपल, लोग जो थे, जो हमारे सीईओ हैं डॉक्टर लिम, और जो मैनेजमेंट है, आई एम वेरी थैंकफुल टू द DMI मैनेजमेंट फॉर गिविंग अस वंडरफुल सपोर्ट. तो ये सब कुछ नहीं था मेरी प्रीवियस कंपनी में. मतलब प्रोडक्ट अच्छा था, बट मैनेजमेंट नहीं था. लोग, मुझे तो सीईओ का, हमको सीईओ के बारे में मालूम भी नहीं था. हम तो सीईओ को तब देखे जब जब कंपनी प्रॉब्लम में आई, तब सीईओ इंडिया में आया. उससे पहले सीईओ कभी एक दो इवेंट में आया करते थे और स्टेज पे से हाथ हिला के चला जाया करते थे, वो तो हमसे बात भी नहीं करते थे. तो ऐसा सिचुएशन में हमने बिजनेस बिल्ड किया है. तो हमने ये देखा कि DXN इज द राइट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि किसी भी और कंपनी में सिम फॉर IOC को मिला दे तो इससे अच्छा कोई कंपनसेशन प्लान है. देखिए, मैं आपको ये बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि मैंने कंपनी को नहीं छोड़ा था, कंपनी ने हमें छोड़ा था. तो मैं अपनी टीम को हमेशा ये सिखाता हूँ कि बी लॉयल टू व्हाट यू आर डूइंग. देखिए, मैं तो जब मैंने किया, जब पहली मेरी जो कंपनी थी वो जब मैंने स्टार्ट किया, तो DXN भी मुझे मालूम चली, लेकिन मैं कभी DXN कभी किया नहीं. क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए, अगर आपकी शादी एक बार किसी से हो जाती है तो आप बाहर गर्लफ्रेंड ढूंढने नहीं जाते हो. तो मैं नहीं चाहता था कि नहीं, ठीक है, आपकी बीवी जैसी भी अच्छी है, आपकी बीवी है, इसका मतलब ये नहीं कोई और दूसरी कोई सुंदर बीवी दिख जाए तो आप, सुंदर लड़की दिख जाए तो आप उसको भी बीवी बना लो. तो मेरी जो शादी थी वो उस कंपनी से हो चुकी थी, तो इसलिए मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था. ये चीज नहीं था कि नहीं मुझे DXN का प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा या मैं करना नहीं चाहता था. हाँ, मुझे मालूम था कि से ही DXN में पहले से अपनी पहली कंपनी में मैं काम कर रहा था. लेकिन जब कंपनी हमारी चली गई, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं. तब मैंने 8 कंपनी जाके देखा और एनालाइज किया. 8 महीने तक मैंने एक कंपनी का कंपनसेशन प्लान, प्रोडक्ट, सब कुछ समझा. और ऐसा नहीं कि मैं DXN प्रोडक्ट यूज कर रहा था तो मैंने ज्वाइन कर लिया, नहीं. मैंने उसके अलावा बहुत सारी कंपनी, अच्छी कंपनी का मैंने प्लान और प्रोडक्ट सब कुछ देखने के बाद, अपने 7 साल का एक्सपीरियंस डालने के बाद DXN को चूज किया. और मैं ये मानता हूँ कि DXN में अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं है. प्रोफेसर साहब, आप मुझे माफ करें, आपने तो बहुत कुछ किया है, बट मैं ये मानता हूँ कि अभी तक DXN में किसी ने कुछ भी नहीं किया है. क्योंकि एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, शायद अभी DXN में किसी ने समझा नहीं है. इसी चीज को मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, और इसलिए भी मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे लीडरशिप का, ग्रोथ का बहुत अच्छा चांसेस है. अगर शायद मैं कोई और कंपनी ज्वाइन करता तो मैं लीडर्स के भीड़ में खो जाता.
तो शायद नो डीएक्शन में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे मुझे रिकॉग्निशन मिल सकता है, यहाँ पे लीडरशिप की कमी तो नहीं बोलूंगा, बट यहाँ पे लीडरशिप की जरूरत है। तो मैं इसलिए तलब भी जबरदस्त है, तो मैं अपना वो स्किल जो मैंने पिछले 7 साल में उस कंपनी में सीखा है उसको मैं अगर यहाँ लगाऊं तो काफी अच्छा बिजनेस हो सकता है। प्रोफेसर सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, and I can tell everybody that if you have dream, just believe in it and just go for it. There will be challenges. ऐसा नहीं है कि पहले कंपनी में मेरा कोई चैलेंज नहीं था, हर साल कोई ना कोई चैलेंज होता था, लेकिन मैं हमेशा उस कंपनी में टिका रहा, तभी मैं नंबर 2 पे पहुंचा था, और शायद कभी नंबर 1 पे भी पहुंच जाता अगर कंपनी रहती तो। तो मैं नंबर 2 पे पहुंच चुका था, और मेरा 2020 का गोल भी था कि मैं नंबर 1 पे पहुंचूं, और मैं पहुंच जाता, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो वहाँ के हेल्दी है उनका क्या इनकम है, और उनसे मैंने ओपन हेल्दी चैलेंज भी रखा था, तो उनको भी मैंने बोला था कि 2020 में मैं आपका भी इनकम क्रॉस करूंगा। तो मैंने बहुत चैलेंजेस देखे, और मैंने बहुत सारे लोगों को बिजनेस छोड़ते हुए, लेकिन जो भी लोग टिके रहे, इनफैक्ट जिसने मुझे उस बिजनेस में लेके आया वो भी बिजनेस छोड़ के चले गए, बट मैं टिका रहा, मैं करता रहा। और मुझे मालूम है कि अगर एक लीडर, एक चैंपियन जो है वो वही कहलाता है जो जो बिना बिना ब्रेक किए, बिना क्विट किए, अगर वो सिर्फ काम पे फोकस करे, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, अगर कंपनी अच्छी है, लीडरशिप अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनसेशन प्लान अच्छा है, ये कंपनसेशन प्लान तो सभी कंपनी का ऑलमोस्ट जैसा ही है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो आप उस कंपनी को कभी नहीं छोड़ोगे। अगर देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने कुआं खोद के पानी निकालना है, तो आप थोड़ा देर कहीं पे गड्ढा खोदते हो, पानी नहीं निकलता, तो आप फिर दूसरी जगह खोदने चले जाते हो, फिर तीसरी जगह खोदने चले जाते हो, और इस तरह से आप एमएलएम जंकी बन जाते हो। आपने बहुत जगह कुएं खोद दिए और पानी कहीं नहीं आया। तो मैं मार्केट में हूँ, मुझे मालूम है, बहुत सारे एमएलएम जंकी से मैं मिलता हूँ जो बहुत प्राउडली बोलते हैं कि मैं 20 साल से एमएलएम करता हूँ, तो मुझे उनपे हंसी आती है कि भाई तुमने 20 साल रह के उखाड़ा क्या। बट देखिए, आप प्रोफेसर साहब को देखिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे डीएक्शन में भी, जो एक ही कंपनी में रह के बहुत साल तक काम करके आज टॉप पे है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मार्केट की हर कंपनी को ज्वाइन किया है, हर कुछ करना चाहा है, बट कहीं कुछ नहीं हो पाया है। तो मैं यही आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपने डीएक्शन को चुना है तो आप यहीं पे गड्ढा खोदिए, यहीं पे मेहनत कीजिए, और सारा रिजल्ट डीएक्शन से आएगा। देखिए, कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं होता। मेरे प्रीवियस कंपनी के जो मेंटोर थे, जो क्राउन एम्बेसडर थे, वो मुझे एक बात बताते थे, विकास, कोई कंपनी बड़ी या छोटी नहीं होती, एक नेटवर्क को उसको बड़ा या छोटा बनाता है। तो हम यहाँ डीएक्शन को नंबर 1 बनाने आए हैं, क्योंकि हमें अपने आप पे भरोसा है। So thank you so much, Professor sir, for inviting me. I'm very very honored. If you want me to say something else, please let me know. Over to you, sir. Yes, sure. देखिए, कमिटमेंट की बात करता हूँ जो लीडरशिप में बहुत जरूरी है। मैं आज इस मीटिंग में कैसे पहुंचा हूँ मुझे मालूम है। प्रोफेसर साहब ने कल रात में मुझे बताया कि आज मेरा 7 बजे का प्रोग्राम है। मेरे मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, तो मैं सर को ना बोल सकता था कि नहीं, और सर समझ जाते, क्योंकि सर को अगर मैं बताता कि ऐसा सिचुएशन है तो वो समझ जाते। लेकिन चूंकि सर ने बोला था कि नहीं, आपको 7 बजे आना है, तो मैं कुछ भी करके आज यहाँ पे पहुंच गया। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर एज अ लीडर आप एक्सक्यूज दोगे, देखिए एक्सक्यूज, वो तो एक्सक्यूज नहीं था, वो तो सच बात थी। लेकिन एक्सक्यूज का सबसे मजेदार बात यह है कि जो दे रहा होता है उसको सच लगता है। तो मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं देना था, मुझे यहाँ पहुंचना था। मैं सर का बात को रखना चाहता था, क्योंकि सर कोई साधारण इंसान नहीं है। सर एक सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई में तो खैर वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और वो प्रोफेसर रहे हैं पीएचडी स्टूडेंट्स के। तो सर ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, जो सर ने अचीवमेंट किया है डीएक्शन में, और अपने इस करियर में डीएक्शन के थ्रू, जो सिर्फ क्राउन एम्बेसडर की बात नहीं है, सर ने जो अभी भी इस उम्र में जो काम करते हैं, ये शायद बहुत कम लोग कर पाएंगे। क्योंकि इस उम्र में काफी लोग थक जाते हैं और अपने बिस्तर पकड़ लेते हैं। बट सर आज भी देखिए, हर दिन 7 बजे हम सबके सामने नए नए स्पीकर्स को लेके आना, और सभी टीम को गाइड करना। और जब लॉकडाउन नहीं होता तो सर कभी इस फ्लाइट पे, कभी उस फ्लाइट पे, महीने में 30 दिन तो मुझे लगता है वो 30-40 फ्लाइट लेते होंगे, और इतना मेहनत करते हैं।
तो मुझे सर को देख के काफ़ी इंस्पिरेशन होता है कि अगर एक लीडर हो तो ऐसा हो कि क्या कमिटमेंट है। तो कमिटमेंट के बिना कोई लीडरशिप नहीं है और पिछले 7 साल में मैंने अगर कुछ किया है तो वो है सिर्फ कमिटमेंट। मैंने अपने बिज़नेस के प्रति हमेशा कमिटेड रहा हूँ। मैंने कभी कोई बहाना नहीं मारा। मैंने हर मीटिंग में जहाँ मैं जा सकता था, मैं वहाँ गया। हर प्रोग्राम में जहाँ जा सकता था, मैं वहाँ गया। हर सपोर्ट किसी भी टीममेट को कोई सपोर्ट देना था, मैं वहाँ पहुँचा। कभी एक्सक्यूज़ नहीं दिया किसी काम के लिए। तो मित्रों मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि हम भी इस चीज़ को फ़ॉलो करें, हमारे कमिटमेंट को हाई रखें, अपने एथिक्स को हाई रखें। छोटी सोच जो होती है, हमें आगे बढ़ने में हमें बड़ा सोच के सबका भला सोच के साथ में आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच अगेन वंस अगेन प्रोफेसर सर। मैं अभी अभी मेरे हिसाब से मैंने अभी कुछ नहीं किया डीएक्सन में। हाँ 6 फिगर इनकम पहुंचा बट मेरे हिसाब से मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। सर ने मुझे बुलाया इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अगर आप मेरे से पूछे कि मैं डीएक्सन में क्यों आया हूँ तो मेरे मेरे मेरा सिर्फ एक ही जवाब है कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज करने आया हूँ और वो है क्राउन एम्बेसडर बनना। तो मैं जल्द से जल्द आप सबके सामने क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाऊंगा और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा एक प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं क्राउन एम्बेसडर नहीं बनूंगा तब तक मैं अपने सर के बाल नहीं उगाऊंगा। तो ये भी एक कमिटमेंट है जो मैंने अपने आप से दिया है और कोरोना की वजह से लगता है थोड़ा डिले हो सकता है। कोरोना शायद नहीं होता तो मैं थोड़ा मेरे बाल जल्दी उग जाते। बट ठीक है मैं एक्सक्यूज नहीं दूंगा, भगवान की जो मर्जी। मैं अभी भी अपने गोल पे अड़िग हूँ और मैं वो करके ही मानूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड। विकास, यस सर। विकास जी आप बताइए कैसे सर आपका मेरा मुलाकात हो गया। यस आप सर। डीएक्सएन ज्वाइन होने के पहले यस सर। वो कहाँ बेंगलोर में ब्रांच में आए आपके यस टीम सर। के साथ, तो यस सर। थे आप आए थे वहां पे। आठ आठ 10 लोग। आपने यस सर। लगभग 8-10 लोग थे। यस फर्स्ट सर। फर्स्ट हमारा मुलाकात। अभी यस सर। मुझे क्या मालूम हो गया आपके बारे में, आप तो एक पक्का नेटवर्कर है। आपका मौसी डीएक्सएन होने के बाद भी आपका कंपनी बंद होने के बाद आपका स्टोरी के साथ आप आए। आप बताइए हमारा, मैंने वहाँ पोजीशन सेकंड में था बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू मैनेजमेंट प्रॉब्लम वो कंपनी क्लोज हो गया, क्लोज बंद हो हो गया। गया। अभी मैं बहुत कंपनी का एज यू सेड 7-8 कंपनी का मार्केटिंग प्लान उसको सिस्टम सभी एनालाइज करके देख करके मैंने जीरो डाउन किया है डीएक्सएल को। यस सर। वो उस दिन यस सर। मुझे अभी मालूम हो गया ये एक पार्ट यस सर। इसमें पका है तो राइस, उसको यस सभी सर। राइस को नहीं देखना है, एक एक अन्न यस सर। इनफ। वो पका है या नहीं, देन होल यस सर। बर्तन यस में सर। होल ये पक आ, जाता है। हाँ पका हुआ होता है। हाँ पका होता है। इसी तरह मैंने सोचा एक ही, मैंने जो आपने जब बताया आप ए फैन ऑफ network marketing I understood, hence I thought यस सर। that is why आपको मैंने जनरली डायमंड एंड एबव ही बुलाता हूँ, इंसिस्ट करता यस सर। हूँ आने के लिए हमारा यस सर। फ्रीडम डे को। भुवनेश्वर को यस सर। आपको बुलाया सो दैट आप उसको देखे यस तो सर। आपका माइंडसेट में, बिकॉज इट वाज अभी अक्टूबर में मुलाकात हो या नवंबर एक ही महीने था। दिसंबर में बहुत लोगों ने 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाने के बाद भी वो सोचता है ट्रेनिंग को आने के लिए। ये यस मुझे सर। क्या पसंद हो गया आपके बारे में, ये सिस्टम के साथ जोड़ना। वो मैं समझ सका ये बंदा सीखेंगे करेंगे, बिकॉज इसके साथ पक्का नॉलेज है डायरेक्ट सेलिंग का। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो टिकेंगे, कोई इंडस्ट्री में कहाँ वो चुनते हैं वहां टिकेंगे। अभी आपका मिस्टेक कुछ भी नहीं था प्रीवियस कंपनी का। हु
Yes, sure. Okay, okay, okay. That I will ask him. He knows Hindi. His mother tongue is Hindi. Yeah. Of course. Yes, sir. Meanwhile, he mixed है. No problem. अभी बिहार लोगों को और सभी अदर पीपल हिंदी बेल्ट को अभी वो आई विल आस्क हिम. बट मैं क्या बताता हूँ, आपने जो निर्णय लिया Yes, sir. डायरेक्ट सेलिंग ही करना, आप Yes, sir. यही बढ़ना, आपका लाइफ यही है. ये Yes, sir. सेक्टर को छोड़कर नहीं भागना. ये तो Yes, sir. बहुत लोगों ने क्यों कामयाब नहीं बनेंगे ये इंडस्ट्री में, कहीं भी हो. हम किसी भी कंपनी का प्रोस एंड कॉन्स को एनालाइज करने को यहाँ नहीं है. अभी Yes, sir. ईच कंट्री कंपनीज का पॉलिसी है, मैनेजमेंट है, उसको छोड़ा है. हमारा हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है. हम Yes, sir. कहीं भी कोई भी कंपनी को एक बार चुने तो वहां हमारा दिल एंड दिमाग दोनों लगाए तो लगातार, Yes, sir. और Yes, sir. हमारा ड्रीम बढ़िया हो तो कोई भी Yes, sir. किसी भी कंपनी में टॉप मोस्ट पोजीशन को नेटवर्कर एज ए नेटवर्कर जा सकता है. वही है sir. सिद्धांत डायरेक्ट Yes, सेलिंग sir. इंडस्ट्री का. बट Yes, sir. कंपनीज आएंगे जाएंगे कहीं भी, बिजनेस sir. सेक्टर में, इंडस्ट्री में. अभी डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री का बारे में इस तरह बातें करके पुण्य नहीं है. बिकॉज कोई भी बिजनेस में वो कितना भी इंडस्ट्री हो, देर आर ईच सेक्टर को एनालाइज करे तो ईच इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर देयर, स्टील इंडस्ट्रीज आर देयर, सीमेंट इंडस्ट्रीज आर देयर, so many manufacturing sector में so many industries. There are companies which are hundreds of years sustaining, sustainable growth, consistent growth. वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड में अभी टिस्को, वन एग्जांपल आई एम गिविंग यू, ये तो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स हिस्ट्री. टाटा स्टील, इसका वो इतना बरसा है. इसी तरह बहुत स्टील कंपनी ने आकर क्लोज हो गया, सिक बन गया, लॉस हो गया, मिसमैनेज हो गया. सो मेनी थिंग्स विल हैपन. ये बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का सोच क्या है, एंटरप्रेन्योर का सोच क्या है? एंटरप्रेन्योर का सोच एक ही है, मैं कहीं भी गए तो आप जुड़े तो कोई भी सेक्टर में आप एंटरप्रेन्योर बनकर बिजनेस करके प्रॉफिट उठाकर कामयाब बनना, सक्सेसफुल बनना, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है. अभी कहीं भी ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोगों ने इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर्स और एंटरप्रेन्योर्स often whenever they fail again they may come back, bounce back, start another business. They are coming and growing. But network marketing industries may be also बहुत कुछ कंपनीज ने, छोटा मोटा कंपनी एंड उसके साथ फाइनेंशियल मजल ज्यादा नहीं है और उसके साथ मैनेजमेंट का स्किल्स वो पक्का नहीं है. इस तरह का कंपनी आते हैं, बंद होता है. और सर्टन कंपनीज आएंगे, वो इसी उद्देश्य से आएंगे, वो सस्टेन होने के लिए नहीं आएंगे. 2-3-4 बरस ऑपरेट करके भागने के लिए आता है. इस तरह का भी कंपनीज है. बट व्हाट आई एम टेलिंग इज, ये सभी कभी भी बिजनेस बताइए तो ये सभी होता है. बट हमारा एनालिसिस उद्देश्य क्या होना, हम कहाँ हैं, कोई भी सेक्टर चुने तो वहां सक्सेसफुल बनाने में हम काम करें तो सिस्टम के साथ डेफिनेटली हम सक्सेसफुल बनेंगे. बट ऑलवेज हमने बताता है नेटवर्क मार्केटिंग का आधार पर मैं बताता हूँ, बिकॉज बीइंग ए नेटवर्कर, बीइंग ए क्रिटिकल एनालिस्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, आई एम ए क्रिटिकल इवेल्युएटर. चुप के बातें नहीं करूंगा. एनालिसिस, बिकॉज इकोनॉमिक एनालिसिस, बीइंग ए
बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक एनालिसिस के आधार पर ही मैं एनालाइज करता हूँ। वो आधार पर करे तो हम जनरली बताते हैं ये कंपनी आकर 3 बरस है तो 3 बरस सस्टेन हो तो 3 बरस अच्छा काम करे तो ये कंपनी, वो कंपनी में कुछ होना नहीं तो वो 3 बरस भी नहीं रहेंगे। 5 बरस हो तो बताता है वो कंपनी को एक बार देख सकता है क्या है उसमें। इसी तरह 10 बार एक कंपनी कंप्लीट करे तो 1 decennial celebration 10 years, then definitely कुछ अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा नेटवर्क नहीं हो तो वो कंप्लीट नहीं करता है। सपोज ये कंपनी इज क्रॉसिंग 15 years, 20 years, then no looking back. That company, because we have seen direct selling history में जो 10, 20, 50, 30 बरस कंप्लीट किया है वो 100 बरस भी कंप्लीट करता है, कंप्लीट किया है। There are 100-year-old company in direct selling हिस्ट्री में। मैं क्या बताता हूँ अभी DXN के बारे में, हम DXN में हैं, DXN के बारे में एनालाइज करें तो we have already completed 27 years, 28th year now, and so this is a very long period. Generally we say that short term, medium term, long term in industrial analysis, economic analysis. Short term money, generally we say that within 3 years, and medium term we say 3 years above, 5 years, 6 years, something like that, and long term 10 years and above. अभी हमने लॉन्ग टर्म, डबल लॉन्ग टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म को क्रॉस करके 25 years, 27 years माने इतना बड़ा ग्रोथ, इतना बड़ा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, कंसिस्टेंसी हम एक बार दिखाए तो उसका ग्रोथ बहुत बड़ा। हेलो, आई थिंक ओके, इतना बड़ा, इतना लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो गए तो इससे हमको क्या सबूत है? टोटल स्टेबिलिटी इन ग्रोथ, ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी, एंड ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी will lead to secular growth. Secular growth माने very long term growth. Hence now we are ready for a very big growth, very big expansion, which we have seen, which we are seeing in DXN network marketing. इसलिए what we are today attracting is lot of professional networkers like you. You have entered now as a professional networker, and you know the system, you have applied the system, you have built your own team, and you have managed your team towards growth, and so naturally this will give you lot of strength for a very fast expansion. अभी मैंने जब आपका मुलाकात हो गया, आपके साथ बातचीत किया, डिस्कस किया, बाद में 1 महीने के बाद, लगभग 1 और 2 महीने के बाद, आफ्टर फ्रीडम डे ऑफ भुवनेश्वर, आई थिंक आपने मुझे एक फोटो भेजा, आपको मालूम हो गया होंगे अभी आप, यू कैन रिकॉल इट मिस्टर विकास, आपने इसमें आपने यस आपने हेड शेव करके मुझके वो बॉल्ड हेड का फोटो भेजा। आपने इसमें लिखा, प्रोफेसर सर, आई हैव टेकन द प्लेड्ज नॉट टू ग्रो हेयर until I become Crown Ambassador. Crown Ambassador बनने तक मैं बाल नहीं रखूंगा, ये मैसेज मुझे भेजा और बताया क्राउन एम्बेसडर बनने तक मैं स्वीट नहीं खाऊंगा। ये 2
शपथ लिया आपने है? इससे मुझे क्या मालूम हो गया, आप जबरदस्त डिएक्सन नेटवर्क में कूदने वाला है, कूदेंगे, काम करेंगे। ये कारण से ही आप 2-3 महीने के अंदर नॉट ओनली स्टार डायमंड, आपका मदर ओनली यूजर था, कोड में कोई दम नहीं था। अभी आप फर्स्ट बनकर मदर को स्टार डायमंड बना, बाद में आपका सिस्टर को मदर के नीचे स्टार डायमंड बन गया, आपका मदर ईएसटी हो गया। अभी आप यस अभी आपने बहुत जल्दी, मुझे मालूम है विकास, हेलो, हाँ मट गए, यस, अभी मैंने आपका Yes, sir. जो शपथ सुना, मैं आपका शपथ Yes, को sir. नहीं बताया, मैं Yes, sir. क्राउन एम्बेसडर बनने, आपने मुझे फोटो भेजा, आपको मालूम है, आप Yes, रिमेम्बर sir. टू, आई थिंक इट Yes, sir. इन द मंथ ऑफ जनवरी और समथिंग आफ्टर फ्रीडम Yes, डे, sir. Yes, आपने sir. मुझे बॉल्ड हेड का एक फोटो, वो फोटो मेरा मोबाइल में है, Yes, sir. मैंने अभी मैं वो रखा हूँ, बिकॉज आपने Yes, sir. आपने ये शपथ लिया है, इसीलिए उसको मैंने जबरदस्त प्रिजर्व किया, बिकॉज दैट इज अ प्रूफ व्हाट चैलेंज और व्हाट ओथ ही यू हैव टेकन, यू सेंट दैट फोटो टू मी, एंड आपने बताया सर आज मैंने शपथ लिया हूँ, मैंने, बिकॉज मुझे फर्स्ट मालूम नहीं हो गया ये कौन है, बिकॉज आपको बॉल में मैं देखा था, बट आई वॉज नॉट सीन योर फोटो विद द बॉल, एंड यू Yes, sir. सेंट मी विद द, इसमें है Yes, sir. फोटो Yes, किसका sir. है मालूम है? Yes, sir. Yes, sir. Correct. ये Correct, फोटो sir. मैं रखा हूँ, आपने लिखा है सर आई मेड ए डिसीजन, आई विल नॉट ग्रो माई हेयर एंड विल नॉट ईट स्वीट्स। अभी मालूम sir. नहीं आप स्वीट्स खाते हैं? नहीं खाता सर, बिल्कुल नहीं खाता. I have left it and it is my whatever sweet is my weakness, but I have left that as well. I have not eaten tasted sweet since that time. Yes, I will not grow my hair and I will not eat sweets until I become a crown ambassador. Until I become a crown ambassador, that is what you have given. See, this is what the commitment, the kind of commitment in the network marketing for your own dreams. It is not that if you are going to break that, I am going to break your head. Nothing will happen. But what commitment you have taken, the kind of commitment for your own life, आपका लाइफ के लिए, जो इससे मैंने अट्रैक्ट हो गया, ओके ये बंदा कुछ करने वाला है। अभी Yes, sir. आपका करने वाला कब, 5-10 बरस के नहीं, 1 बरस के अभी अंदर तक। वो करने वाला, इसीलिए आपने जो अभी 3 महीने में लगभग जबरदस्त 5-6 लाख और 7 लाख कितना हो गया आपका पीवी टोटल, पीवी आपका टोटल सेल्स। भैया बैंगलोर में आप नया स्टॉक पॉइंट लेकर 3 महीने के अंदर 5 लाख किया। अभी मुझे मालूम है ये कोरोना नहीं हो गए होते तो आपको 10 लाख क्रॉस करता था, आपके साथ वो पोटेंशियल है। अभी 5 लाख 10 लाख में नहीं, मैं नहीं बैठा हूँ, आप कर सकता है करने में। आपने बताया 2 करोड़ 3 करोड़ आपने दिया है पुराना आपका नेटवर्क, 4 करोड़ 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ दिया है। अभी वो 4.5 करोड़ अभी डिएक्सन को होना आपके हाथ से बहुत जल्दी। उससे ज्यादा होगा सर, उससे ज्यादा करूंगा। ओके ओके ओके, उसको उसके ज्यादा डेफिनेटली 10 करोड़ 100 करोड़। अभी मैं बताता हूँ आपको, सारा कर्नाटका खाली है, बैंगलोर नहीं, सारा कर्नाटका। आपको मालूम है आप कर्नाटक में आपने एजुकेशन आपको वहाँ लिया, चिकमंगलूर में लिया, शिवमोगा आपको मालूम होंगे, को होंगे, मैसूर ब्यूटीफुल सिटी मालूम होंगे, बेलगाम से लेकर मैंगलोर तक, उत्तर कर्नाटक से दक्षिण कर्नाटक तक, सभी इतना अच्छा स्टेट। एंड
कर्नाटका इज ये पक्का नेटवर्किंग स्टेट। यस सर। सभी कंपनी, आपका कंपनी भी कर्नाटक में वो क्या होंगे। बैंगलोर में सबसे टॉप मोस्ट सेल बैंगलोर से होता था। बैंगलोर में वो कंपनी बैंगलोर में टॉप सेल करके इस तरह का नया स्मॉल कंपनी, अभी देखिए इतना बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी है डीएक्सएन। आप बताया, मुझे इतना खुश हो गया। आप डीएक्सएन आने के पहले ही दुबई ऑफिस को, डीएक्सएन को करामा सेंटर में बहुत बार गया, आपने बताया। सेमिनार भी अटेंड किया, बताया। yes, आप वो आपने ये सभी देखने के बाद अभी आपको मालूम, बिकॉज आप वहां कमाते थे, बहुत अच्छा था सब कुछ। अभी एवरीथिंग आफ्टरवर्ड्स कोलैप्स, बट मैं आपको गारंटी दूंगा, अभी हमारा जनरेशन नहीं है, हमारा नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, मेरा हजारों जनरेशन तक डीएक्सएन हिलने वाला नहीं है। बिकॉज हमने इतना बड़ा अभी हस्ती को खड़ा रखा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। अभी हमारा लेवल है, कंपटीशन है, ओनली नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड, विच एवर इट मे बी। अभी इतना स्पीड में हम रैंकिंग में नहीं था, हजारों कंपनी में हमारा वो नाम नहीं था 20 बरस के पहले। इतना तेजी से हमने लास्ट 10 बरस में, हम जब रैंकिंग को आया 40 रैंक से शुरू हो गया डीएक्सएन, 10 बरस के अंदर 15 रैंक को आया, टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आपको मालूम है 2018 15, अभी 19 हम पार्टिसिपेट नहीं किया, बिकॉज हमने 2 बरस के एक बार और 3 बरस के डॉक्टर वो हमारा सीई को निर्णय है, हम पार्टिसिपेट करें तो देयर मस्ट बी जंप इन रैंकिंग। अभी टॉप 10 के आने के लिए हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, बिकॉज वो हमको वॉल्यूम कंपैरेटिवली दूसरा कंपनी के साथ मालूम होता है हम कितना रैंक में आएंगे। अभी 10 के अंदर आने के समय और एक जंप, हमने इस तरह का स्पीड में जाने वाला। आप दुबई सभी गया है, दुबई में बहुत आई डोंट नो सर, मैं आई हैव गॉन टू फिलीपींस ऑफिस आल्सो in Cebu. There is an office of yes DXN. Cebu there is DXN office. Yes, I have gone there. In Thailand I have gone, in Bangkok I have gone to DXN office. So I have gone and taken the product, bought the product there for my personal use, because when I travel I need this RGGL spirulina. So मेरा जब खत्म हो जाता था तो I used to go there and buy it. So I have been using the product and I have gone to so many international offices of DXN. So, but I was not doing DXN that time. I was doing my own their previous company. Yes. But I was using the product. I knew that this company is good. But as I said that मेरी शादी पहले हो चुकी थी उस कंपनी में, तो मैं दूसरे जगह नहीं करना चाहता था. But जब वहाँ पे आप तो absolutely ethical, moral, principled networker. तभी networker कामयाब बनेंगे. Networkers can succeed only then. Only then. As you said, before you are choosing, make any number of analysis. You visit any number of companies office. You look into how many marketing plan possible you look into. But एक बार choose करने के बाद यहाँ बनकर वहाँ भी कुछ करना, यहाँ भी कुछ करना, वो नेटवर्क इंडस्ट्री को बदनाम करेंगे, नेटवर्क मार्केट को बदनामी नाम आएंगे। इसीलिए बहुत कुछ लोगों ने वहां कहीं भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है कभी भी। क्या पढ़ रहा है? ये सर, ये एक्सट्रीम, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। एथिकल, मॉरल एंड सिस्टम के साथ काम नहीं करे तो कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं होता है। उसको एक ये कहीं भी कोई भी कंपनी में, इफ यू स्टिक वो एंटर वन कॉर्पोरेशन, देन यू हैव टू फाइट देयर, यू हैव टू वर्क देयर, यू हैव टू वर्क टू सक्सेड, बिकॉज दिस इंडस्ट्री का बहुत वेरी सेंसिटिव इंडस्ट्री, ये दूसरा इंडस्ट्री की तरह नहीं है। वेरी सेंसिटिव क्यों बताता हूँ, एक बार आपने ज्वाइन होकर टीम बनाई तो आपके टीम आपने ग्लास हाउस के अंदर रहने की तरह, ग्लास हाउस के अंदर रहे तो कितना केयरफुल रहना, कहीं से पत्थर मारेंगे मालूम नहीं। एक ग्लास
एंड सबको दिखता है। आप सोच सकता है, बिल्ली बिल्ली सोचता है वो दूध पीने तो कोई नहीं देखेंगे, इसीलिए आंखों बंद करके बिल्ली दूध पीती है। यस सर, यस सर, वो करेक्ट। वो स्टोरी है इसमें, बिल्ली दूध पीने का स्टोरी। वो स्टोरी यस क्या सर, है, बिल्ली दूध पीने के समय आंख ओपन नहीं करती है, वो क्लोज करती यस, है। वो यस सर। सोचती है कोई नहीं देखता है, मैं चुपके चोरी चोरी करके यस दूध पीना सर, कोई नहीं देखता है, वो सोचता है, बट सभी लोगों ने देखता है। इसी तरह नेटवर्क इंडस्ट्री में एक बार आ गए तो वो वैल्यू सिस्टम फॉलो नहीं करे तो आपका टीम नहीं होंगे, और दूसरा टीम किसी का भी टीम होंगे, कंपनी ग्रोथ होंगे, कंपनी आप नहीं तो दूसरा लीडर होंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा, किसी न किसी उसका ड्रीम के लिए अ, वो बिजनेस को करके लेकर जाते ही रहेंगे। यस सर। क्या होंगे, हमारा ग्रोथ नहीं होंगे। दो जो वैल्यू बेस्ड नेटवर्क नहीं करता है, इसीलिए वो जो आपने कमिटमेंट दिया एंड आपने आपका शुरुआत डेफिनेटली स्टार्टिंग अच्छा शुरू किया है। अभी ये स्पीड पकड़ना है, मल्टीप्लिकेशन स्पीड। मेरा सजेशन क्या है, ये बेंगलोर में बहुत अच्छा, आप ये पीरियड में, कोरोना का पीरियड में अभी सभी लोग डर कर बैठा है, आपको मालूम है। यस सर। आज आपको इतना प्रेशर होने के बाद भी हमारा चैनल को आ गए, वो ही है कमिटमेंट। इसका ये लोगों को मालूम नहीं क्या हो गया, मुझे शॉक हो गया। आप कभी बताई तो मेरी डॉक्टर ने बताया आप यस यस आई विल डू, टाइम इज देयर। अभी विकास आपको अभी हमारे साथ और 15-20 मिनट है, नो प्रॉब्लम। आपको ये हिंदी में थोड़ा आपका यस सर, स्टोरी को रिपीट करना चाहते हैं लोग, यस सर, यस सर। बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे पता नहीं चला कब मैंने हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट किया। तो मुझे मैंने शायद हिंदी में ही स्टार्ट किया था, यस बट शायद मैं इंग्लिश में, मुझे आइडिया नहीं कब से मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे नहीं मालूम कि लोगों ने कहाँ तक मेरे को हिंदी में सुना, कहाँ तक इंग्लिश में सुना। बट मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ, आप सब लोग जो मुझे बिहार, यूपी और बाकी जगहों से देख रहे हैं, तो मैं जब मैं भुवनेश्वर आया था और तब मैंने आप लोगों को देखा था, तो मैंने अपनी टीम को एक बात बोला था कि देखो ये लोग इतने कम रिसोर्सेज, इतने कम संसाधन होने के बाद भी, इतने कम पढ़े लिखे होने के बाद भी हम में से कई लोगों से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो अपॉर्चुनिटी है वो तो बहुत स्ट्रांग है, बट क्या हम उस लेवल के स्ट्रांग नेटवर्कर्स हैं कि हम उस लेवल का इनकम कमा सके? तो मैं आप सबसे बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ, इंस्पायर्ड हूँ। धर्मशिला जी हैं या अग्रवाल साहब है या हमारे भी अपलाइन है, लोहानी जी हैं, या जो भी सारे लोग हैं, मैं सबसे ज्यादा प्रेरित हूँ, सबसे प्रेरित हूँ। और वही शायद एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है जो मुझे मिला कि इतने छोटे से जगहों से, जैसे बिहार शरीफ हुआ, और भी बहुत सारे छोटे-छोटे जगह है जहाँ पे लोग रिएक्शन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो इतनी दूर से लोग बैंगलोर आते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन आप वहाँ पे रह के कितने लोगों से भी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, कम पढ़े लिखे होके भी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो वही मेरा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है डीएक्सन में, कि जब जब आप लोग इतने कम संसाधन में आप इतना बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं, तो हमारे पास तो सब कुछ है। मुझे सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, मुझे स्पेनिश भी आता है। तो आई कैन स्पीक अ लिटिल बिट स्पेनिश, आई कैन अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ स्पेनिश। तो आई एम अटेंडिंग क्लासेस स्टिल, मतलब आई हैव कंप्लीटेड जस्ट, मैंने अभी 2 लेवल का कंप्लीट किया है, तो टोटल 6 लेवल का स्पेनिश कोर्स होता है। तो मेरा सपना ये है, मैं स्पेनिश इसलिए भी सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे साउथ अमेरिका में बिजनेस बिल्ड करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जहाँ के मेक्सिको वगैरह में जाके बिजनेस बिल्ड करूँ, क्योंकि डीएक्सन एक ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ आपके शहर में सीमित नहीं है, आपके देश में सीमित नहीं है। आप कहीं पे भी जाके, कहीं से भी जाके इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि मेरा सपना है फुल टाइम ट्रैवल, पार्ट टाइम वर्क। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अगर मुझे थोड़ी आजादी मिल जाए अपने घर वालों से, जो हमेशा प्रेशर डालते हैं शादी कर लो शादी कर लो, तो अगर ये प्रेशर से मैं अगर थोड़ा बाहर आ जाता, तो शायद मैं अभी टिकट कटा के, मेरा ऑलरेडी अप्रैल में टिकट था श्रीलंका का, जो कोरोना के वजह से कैंसिल हो गया।
श्रीलंका में मेरी ऑलरेडी एक अच्छी टीम है, वहाँ 10 लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। दुबई में अच्छी टीम बन रही है, थैंक्स टू प्रोफेसर सर एंड एवरीबडी इन द दुबई स्टाफ। सो वहाँ पे भी अच्छा टीम बन रहा है। तो मैं हर 6 महीने एक या 3 महीने एक कॉन्टिनेंट में रह के वहाँ पे बिजनेस बिल्ड करके फिर दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बिजनेस को एंजॉय करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा बिजनेस है जो टेंशन में आके नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेस लेके बिजनेस करने वाला चीज नहीं है। ये खूब मस्ती करो, खूब मजे करो, खूब एंजॉय करो और खूब बिजनेस करो। ये फन बिजनेस है, ये मस्ती के साथ करने वाला बिजनेस है, टेंशन में लेके बिजनेस करने वाला नहीं है। कोई कुछ भी बोले, देखिए अभी हाल में ही एक बैंगलोर में बहुत बड़ा कॉमेडियन है जिसने हमारी इंडस्ट्री का बड़ा मजाक उड़ाया। तो जब मैंने वो वीडियो देखा फेसबुक पे, तो मुझे उस पे हंसी आई कि वो जब कॉमेडियन जो है, जब बहुत सारे ब्रांड से पैसे लेके किसी ब्रांड को प्रमोट करता है तो उसको ये बात बुरी नहीं लगती, लेकिन हम अगर किसी एक ब्रांड को प्रमोट करते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है, लोगों को बोलते हैं ये खरीदने को। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो बड़े गर्व से कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक जबरदस्त इंडस्ट्री है, और आज ऐसे समय देखिए हमारे जो लीडर हैं इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं हो सकता। मतलब इनके पास सारी डिग्रीज हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पीएचडी हैं, मैम भी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं। तो ये लोग काफी पढ़े लिखे लोग हैं, और ऐसे पढ़े लिखे लोग जब इस बिजनेस को समझ जाएंगे तब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनका हम भला कर पाएंगे। क्योंकि मेरा ये क्या बोलते एक्सपीरियंस है कि मुझे ये पता चला कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बहुत ही कम सक्सेसफुल होते हैं, वो बस नौकरी कर पाते हैं। लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है, हमें हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं तो हम ये बिजनेस नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, आप उन पढ़े लिखों से भी ज्यादा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर फैक्ट उठा के देखो तो 85% सेल्फ मेड मल्टी मिलियनियर्स आर कॉलेज ड्रॉप आउट्स। मतलब जिन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, आज जो करोड़पति लोग हैं वो 85% जो करोड़पति हैं वो कॉलेज या स्कूल ड्रॉप आउट है, मतलब उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी तभी जो जाके वो करोड़पति बन पाए। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उसमें से सिर्फ 5 या 10% लोग करोड़पति होते हैं। मतलब 5% भी बहुत ज्यादा परसेंट मैंने बताया, मतलब बहुत कम परसेंटेज है पढ़े लिखे लोगों का जो काफी सक्सेसफुल है। तो पढ़ाई लिखाई इस बिजनेस में ज्यादा मायने नहीं रखता, आपका जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, एथिकल स्ट्रेंथ है, जैसा प्रोफेसर सर ने बताया, एथिकल होना बहुत जरूरी है। मैं अपनी कहानी शायद कभी किसी और मीटिंग में बताऊं, क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पे इंग्लिश में स्विच किया था। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो घर में इतनी पैसे की किल्लत थी कि मुझे याद है घर में खाने के लिए भी हमें सोचना पड़ता था कि हम खाने के लिए क्या खाएंगे, कहाँ से पैसे आएंगे। तो वो भी दिन देखे हैं मैंने, और उस दिन को भी देख के मैंने अब सबक सीखा है, ये सीखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आने वाली जिंदगी में ऐसी कठिनाई ना अपने लिए आने दूंगा, ना अपने परिवार में किसी के लिए आने दूंगा। तभी मैंने ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चुना, क्योंकि ये बिजनेस जो ऐसा बिजनेस है, मैं इसको बोलता हूँ ये भगवान का बिजनेस है, इट इज गॉड्स बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग इज गॉड्स बिजनेस। जो भी हमारे वेद है, कुरान है, पुराण है, जो भी हमारे वेद है, चाहे आप जो भी धर्म को फॉलो करते हैं, हर धर्म में एक चीज सिखाया जाता है कि लोगों का भला करो, लोगों के बारे में सोचो, लोगों का अगर भला करोगे तो खुद का भला होगा। तो ये सारे सिद्धांत जो है ना हमारे इंडस्ट्री में परफेक्ट फिट बैठते हैं, और मुझे कोई शर्म नहीं आती जब मैं डीएक्सएम की प्रोडक्ट प्रमोट करता हूं, क्योंकि ये मेरा दायित्व है कि मेरे पास अगर कुछ अच्छा है तो मैं लोगों को बताऊं। उसको समझ में आए चाहे नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी किस्मत है, बट मैं जब भी किसी से मिलता हूं तो मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में जरूर बोलता हूं। तो मतलब मैं यही बोलना चाहता हूं कि कहानी चाहे कोई भी हो, आप सब, मेरा ये मानना है, किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी लाइफ का कौन हीरो है, तो मैंने उनसे बोला कि मैं अपने लाइफ का हीरो हूँ। आप अपने लाइफ का हीरो जिस दिन आप बन जाएंगे उस दिन आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। अभी आपको ये देखने की जरूरत है, हमें ये देखने की जरूरत है, क्या अभी आप अपने लाइफ के हीरो हैं, और अगर नहीं है तो अभी साइड रोल से मेन लीड रोल में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो साइड रोल से लीड रोल में आने के लिए आपको जो चेंजेस करनी पड़ेंगी, बुक्स पढ़ना पड़ेगा, सिस्टम आना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, एथिकल होना पड़ेगा।
तो जब तक आप ये सारी चीज नहीं करेंगे तब तक आप साइड रोल से लीड रोल में नहीं आएंगे, और तब तक आप अपने लाइफ के हीरो नहीं बनेंगे। तो मेरा यही मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको अपने लाइफ का हीरो बनने का एक मौका देता है, और मुझे हीरो बनना बहुत पसंद है, और उससे ज्यादा मुझे मजा आता है मैं लोगों को हीरो बनाऊं। तो हीरो बनना तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को हीरो बनाना में मुझे ज्यादा मजा आता है। जब मैं देखता हूँ कि मेरी टीम के लोग मेरे से अच्छा कर रहे हैं तो मैं पार्टी करता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे पिछली कंपनी में मेरी कुछ लीडर्स थे जो मेरे से कभी कभी ज्यादा चेक बनाते थे, तो मैं उनको पार्टी देता था, मैं सेलिब्रेट करता था, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती थी कि अगर मेरा डाउनलाइन मेरे से अच्छा करे तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आज भी मैं ये नहीं देखता कि कितने लेवल पे है, जैसे प्रोफेसर साहब हैं, कभी नहीं देखते कि बिहार की टीम कौन से लेवल पे है। मैं कभी ये नहीं देखता कि मेरे कौन से लेवल पे कौन है, कौन से लेग का है। अगर कोई भी बंदा मेरे साथ काम करना चाहता है, मैंने स्पिल ओवर अपने 11th जनरेशन में भी दिया है। स्पिल ओवर मतलब मेरा प्रोस्पेक्ट मैंने दूसरे अपने टीममेट को जो 11th लेवल पे है उसको भी दिया है, क्योंकि मैंने देखा कि वो स्ट्रगल कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, ये बंदा उसके साथ अगर काम करेगा तो शायद अच्छा करे। तो मैं उसका ग्रोथ का सोचता हूँ, अपना ग्रोथ का नहीं सोचता, और शायद इसीलिए मैं पहले भी कंपनी में अच्छा कर पाया और इस कंपनी में भी अच्छा करूंगा। और मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं इस कंपनी से उस कंपनी में जाऊं। अगर मैंने डीएक्सन को चुना है तो डीएक्सन में ही रहूंगा। अब डीएक्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुझे वो दे पाती है जो मैं चाहता हूँ या नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे मिलने वाला है, बट मैं अगर यहाँ आया हूँ तो बस डीएक्सन ही करने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं करता। लोग पूछते हैं तुम्हारा और कुछ बिजनेस है क्या, मैं बोला हाँ एक और बिजनेस है डीएक्सन, दूसरा बिजनेस डीएक्सन, तीसरा बिजनेस डीएक्सन। डीएक्सन ही सारा बिजनेस है। 10 टाइप के इनकम प्लान है, और कितना 10 बिजनेस हो गए ना। अगर 10 टाइप्स ऑफ इनकम है, रिटेल इनकम से स्टार बोनस से लेके डायमंड डेवलपमेंट बोनस से लीडरशिप बोनस और आईओसी इनकम, तो 10 टाइप का इनकम है। अब 10 टाइप का इनकम है मतलब 10 टाइप का बिजनेस है, और कितने बिजनेस चाहिए? 10 बिजनेस काफी है। तो थैंक यू सो मच प्रोफेसर सर। और आपको और एक मैं प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करता है। आपने ऑलमोस्ट आईओसी के साथ ज्वाइन किया, आपका टीम में बहुत ज़्यादा लोगों ने बिगिनिंग में आईओसी स्ट्रक्चर बनाया, एंड आईओसी को आप बहुत सीरियसली लिया है, एंड वो आपका अंदाज से ये आईओसी कितना लोग लिया है आपके टीम में, आपका प्लान क्या है आईओसी ग्रोथ में? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सबको, कि जब लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले हमारे टीम में अच्छा आईओसी सेल होता था, क्योंकि हम फिजिकल मीटिंग करते थे, उससे मिलते थे और फिर उसको समझाते थे। तो ये जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसकी वजह से आईओसी प्रमोट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट मुझे मालूम है कि हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, हम आईओसी भी अच्छे से प्रमोट करेंगे। सर आईओसी एक ऐसा प्लान है जिससे बहुत सारे यंगस्टर्स, क्योंकि यंगस्टर्स को आज के यंगस्टर्स थोड़ा 2 मिनट्स नूडल है, उनको सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत फास्ट चाहिए। तो सब लोग मेरे जैसे नहीं होते, सब लोग मतलब मुझे ये जब तक लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आ जाता तब तक वो उनको फास्ट पैसा चाहिए होता है, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो उनको समझ में आता है कि हाँ सिम्प ही बढ़िया प्लान है और सिम्प से ज्यादा बढ़िया कुछ भी नहीं है। बट जब यंगस्टर्स होते हैं, जब वो बिजनेस में आते हैं तो उनको इंस्टेंट पैसा चाहिए होता है। तो आईओसी एक ऐसा प्लान है जो यंगस्टर्स को काफी अट्रैक्ट करेगा और उनको लेके आएगा, और धीरे धीरे जब वो हमारे सिस्टम्स को अटेंड करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्रोडक्ट को समझेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि हाथी का दांत है आईओसी, और खाने वाले दांत जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उसके जबड़े के नीचे छुपा है, वो सबको नहीं दिखता, और जो जिनको दिख जाता है वो प्रोफेसर साहब बन जाते हैं, क्राउन वेरी गुड वेरी गुड। अभी आपका टीम में कितना लोग को आईओसी गया है अभी तक मेरे टीम में लगभग 60-70 लोगों को आईओसी गया है। वेरी गुड, दैट इज फंटास्टिक। अभी आई थिंक आपने हजारों लोगों को आईओसी का प्लान प्रमोट करके जोड़ सकते हैं। यस सर, मैं आपको एक बात बता, मैंने एक फेसबुक पे प्रोस्पेक्ट करके एक कनाडा से कनाडा में आईओसी बेचा। मैं उनको जानता नहीं, मैं फेसबुक पे मिलके उनको आईओसी बेचा कनाडा से। वेरी गुड वो हर मंथ प्रोडक्ट भी खरीदती है, वो नेटवर्कर है, बट शी इज लाइक अ जंकी नेटवर्कर, शी ट्राइज टू डू लॉट मेनी थिंग्स। So but I made her buy the IOC, and she's very happy with the product, and she will eventually do the business. Let's see when.
डेफिनेटली वो जब प्रोडक्ट को यूज करेंगे, आईओसी का एडवांटेज क्या है, वो आईओसी में एक दो प्रोडक्ट को वो यूज नहीं करेंगे, वो टोटली 5-10 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन को यूज करने में उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है। अभी सी आवर वर्जिन कोकोनट ऑयल जैसा प्रोडक्ट दुनिया में किसी के साथ भी नहीं है। गैनाडर्मा विद वर्जिन किसी के साथ भी। कर्नाटका गवर्नमेंट CFTRA मैसूर का अभी कडले मिठाई, वो कडले मिठाई स्पिरुलिना से बनाया है, आपको मालूम है, वो सभी चैनल में आ गया। वो मिठाई को स्पिरुलिना डाला। हमने मिलेट कुकीज को स्पिरुलिना से बनाया, स्पिरुलिना मिलेट कुकीज। इसका ताकत इतना है बिकॉज बेकरी प्रोडक्ट, अभी कॉफी हो चाय, कॉफी में गैनाडर्मा क्यों, कुकीज में गैनाडर्मा क्यों, लोगों को दिमाग में नहीं होना ये दवा है, ये डॉक्टर चाहिए, इसमें क्या साइड इफेक्ट होंगे, इसमें रिएक्शन होंगे। नेचुरली लोगों को पब्लिक का डर अलॉन्ग विद नेटवर्क मार्केटिंग नेगेटिव। आप बताया किसी ने वो सिनेमा का साइड एक्टर होंगे, बड़ा एक्टर होंगे, वो मजाक उड़ाता है नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट को। अरे नेटवर्क मार्केटिंग को दुनिया का हिस्ट्री में 100 बरस से कभी भी मीडिया सपोर्ट नहीं किया। क्यों? आपका मालूम है क्यों? एक ही कारण है, उसको एडवर्टाइजमेंट इनकम नहीं मिलता। ये सभी नेटवर्कर को जाता है, वहां उसको एडवर्टाइजमेंट करोड़ों और हजारों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट। इसीलिए उसका सपोर्ट के लिए हम कभी, बट नॉट ऑल मीडिया, सम आर देयर गुड हाईलाइटिंग, बट बाय एंड लार्ज they are retail outlets are against direct selling, all retail outlets। क्यों? ये अच्छा प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग को गए तो होलसेलर, मिडलमैन, रिटेलर, they are losing, including Amazon, everybody is against direct selling। I will tell you क्यों। ये डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलर से वो नहीं डरता है, वो डरता है कंज्यूमर नेटवर्क से। ये कंज्यूमर का नेटवर्क का इतना पावरफुल है, कंज्यूमर लोगों ने नेटवर्क एसोसिएशन बनाए तो वो सभी कंज्यूमर एक साथ जोड़ता है। कंज्यूमर कौन है? वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, अनपढ़ हो, फार्मर हो, वर्कर, सभी कंज्यूमर है। कॉफी पीने वाला ये कॉफी ब्रांड पिए तो वो कंज्यूमर है, चाय पीने वाले ये ब्रांड को शिफ्ट करे तो वो कंज्यूमर है, किसी सोप, किसी साबुन, किसी पेस्ट यूज करने वाला DXN ब्रांड के यूज करते कंज्यूमर है। इसीलिए ये बहुत बड़ा कंज्यूमर मूवमेंट बनेंगे सोचकर वो लोग डरता है ये रिटेल आउटलेट का। बट मैं बताता हूं, ये रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल मार्केटिंग थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी इन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज ए न्यू टेक्नोलॉजी इन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी रोक नहीं सकेंगे। आने वाले दिन में ज्यादा से ज्यादा कन्वेंशनल कंपनी, अभी हमको मालूम है, नाम नहीं बताना मैं चाहता हूँ, आपको भी मालूम है, लॉट ऑफ MNC कंपनी दे हैव ए डिवीजन ऑफ MLM। ऑल MNC कंपनी, कन्वेंशनल मार्केटिंग कंपनी, साइड में एक डिवीजन MLM को रखा है, वो दे आर रनिंग आल्सो। क्यों? ये स्पीड से डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में टेक ओवर हो गए तो उस समय ये सभी लोग कूद जाए। उसके पहले हमारे जो आज अपॉर्चुनिटी, हमको मोनोपोली है, अच्छा कंपनी को मोनोपोली है, कोई भी हमको कॉम्पिटिटर नहीं है, मालूम हो गया ना। ये और 10, 20, 50 बरस मालूम नहीं, लॉट ऑफ कंज्यूमर्स विल एंटर कंज्यूमर नेटवर्क प्रोडक्ट को। क्यों? यहाँ क्वालिटी मिलेंगे, वैल्यू फॉर मनी मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेंगे, उसका कंजम्पशन से वो इनकम को कर सकते हैं, इनकम आना शुरू होता है उसको, आउट ऑफ दे कैन मेक प्रॉफिट आउट ऑफ देयर कंजम्पशन। who doesn't want income from his own use? अभी सभी लोग वांट, हम यूज करें तो मुझे कुछ मिलना है, मुझे कुछ भी नहीं मिलता था पहले। अभी मैं काफी पिए तो ये मुझे 100 रुपए, 200, 300 रुपए महीने में काफी पीने से, मुझे सोप में इस्तेमाल करने से और 200 रुपया है, अभी पेस्ट गीस्ट लगाए उससे और 200।
ये 200 रुपए ऐड करे तो मैं ओनली मेरा पर्सनल कंजम्पशन से मुझे हजारों रुपए मिलने का अपॉर्चुनिटी है, मैं क्यों छोड़ता हूँ? इसीलिए ये बहुत आज एक जागरूकता, अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस, उपभोक्ता का बहुत बड़ा क्रांति होने वाला है। इसको पहले ही ये लोग कन्वेंशनल मार्केटिंग सिस्टम का लोग डरते हैं। मेन रीजन इज that is why unnecessarily many times a lot of rumors, a lot of negatives, a lot of things here. अभी लगभग दुनिया का 70% ऑफ कंट्री, 80% दुनिया का 80% कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग इज लीगल अप्रूव किया है गवर्नमेंट ने। जो इलीगल सिस्टम है, इलीगल कंपनीज है, उसको सेग्रीगेट करेंगे सिस्टम, लॉ विल डू दैट। एंड आने वाले दिन में हमारा इंडस्ट्री बहुत मजबूत होने वाला है। यही कारण से मैंने आप बताया ये तो होली है, पवित्र है। मैं ऑलवेज मैं यूज्ड टू से गंगा माँ पवित्र है, गंगा माँ को मैं हम पूजा करता है, बट गंगा इतना कचड़ा हम बनाया, सभी कचड़ा थिंक गंगा को डालता है, फूल पत्तल से लेकर प्लास्टिक के लेकर खाने के चीज से डेड बॉडी से लेकर, वो गंगा का मिस्टेक है, गंगा का मिस्टेक नहीं है ना। करेक्ट। कौन अपवित्र किया है? मानव ने अपवित्र किया है। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इज लाइक गंगा बहती है, वो पवित्र है, उसको अपवित्र किया हमारा लोगों ने रॉन्ग सिस्टम से, उसमें हम सभी कचरा डालता है आपको, इसीलिए उसका नाम बदनाम है। नहीं तो कोई भी सेक्टर नहीं है जो सेक्टर में इतना ह्यूमन वैल्यूज आप देख सकते हैं। कोई भी बिजनेस में दुनिया में दूसरों को भलाई करके हम आगे बढ़ सकता है। कोई बिजनेस मुझे दिखाइए कन्वेंशनल बिजनेस में, कन्वेंशनल बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है हमको कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन में कैसा वो सिखाता है कैसा टू इरेज अदर कंपनी, प्राइस वार होता है दूसरों को एलिमिनेट करने के लिए। अभी इसमें हमारा टेलीफोन नेटवर्क है वही हो गया, कितना कंपनी, बिकॉज वो मजबूत कंपनी दूसरों को एलिमिनेट करेगी। डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी किसको एलिमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोगों को बिजनेस मदद करके ही हम बढ़ना है। कितना लाइफ को हम बदलेंगे, कितना लाइफ को हम बढ़ने को छोड़ेंगे, कितना लाइफ को इनकम जनरेट करेंगे, कितना लोगों को हम मदद करेंगे, तभी आप ऊपर 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 जा सकते हैं, नहीं तो नीचे 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 जाए। मदद करने के बिना कुछ भी होने वाला नहीं। कितना पुण्य का काम है ये। हेंस नेचुरली ये वैल्यूज, ये सिस्टम क्या है, इसमें इसका पवित्रता क्या है, वो जो इसमें इन्वॉल्व करके काम करने वालों को ही मालूम है, दूसरों को ये सीक्रेट मालूम नहीं है, बाहर का लोगों को मालूम नहीं है। बाहर का लोगों से वो पैसा आएंगे, पैसा का भरोसा देंगे, वो इतना ऑटोमेटिकली कोई भी नहीं बढ़ सकता है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इतना सैक्रिफाइस करना, इतना बलिदान करना, इट इज द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस। एब्सोल्युटली। हाँ, दैट इज व्हाई विकास आज आप यहाँ से हमारे सामने आ गया आरबीसी चैनल में। आप सिस्टम बिल्डर है, सिस्टम के बारे में ऑलरेडी आपने मास्टर किया है दूसरा कंपनी में, अभी उसका फायदा आप फुल्ली यहाँ उठाइए। आपका होल टीम को, आपको वी चैंपियन को यहाँ प्लग कीजिए। चलिए आरबीसी के साथ ये मदर ऑफ नेटवर्क है। There will be thousands of organizations because mother of network in DXN, what we have started,
नियरिंग 4.5 और 5 मिलियन पीपल, उसका आपको सपोर्ट कहाँ भी आरवीसी हो, जो आरवीसी मेंबर्स है, कल सलीम जी वही बताया, आप कितना भी इंडियंस को भेजिए, एक फ़ोन नंबर दीजिए, हम फॉलोअप करेंगे। इतना जबरदस्त, इतना बड़ा सिस्टम को हम बना कर रखा है 20 बरस से बलिदान देकर। अभी आपको वो इसमें इस सिस्टम को फॉलो करने वालों में, सिस्टम को जो बढ़ाया है, सिस्टम को जो सैक्रिफाइस करके अच्छा रास्ते से आया है, इसमें बिहार लोगों ने नंबर 1 है इंडिया में, आपको मालूम है। तो बिहारी इतना अच्छा हमारा सिस्टम को डुप्लीकेट किया, बिकॉज सभी इसी तरह यूपी है, महाराष्ट्र है, सभी कर्नाटका, केरल, तमिल, सभी लोग अभी आना शुरू हो गया, बट इसमें इमीडिएटली ये लोग इतना बड़ा ग्रोथ किया है, ये सिस्टम के कारण से ही। ये गरीब लोग जो आप बताया, लेबर, बार्बर, वर्कर, फार्मर, वो कहीं भी सोच भी नहीं सकता है। अभी 2000-3000 रुपया महीने में तनख्वाह लेने वाला अभी 1 लाख 2 लाख कमाए, तो वो ये सिस्टम का ताकत से ये आंखें बंद करके जो हम बताया उसको डुप्लीकेट किया। Hence it is a duplicatable business purely। अभी अच्छा सिस्टम का हम बना कर रखा है, वो उसको यूज करना, उसको मिसयूज नहीं करना। अभी बताता है, अभी आपको एक आपके हाथ में एक चूड़ी दिए, तो आपके सोच हो तो किसी को मारना, अभी ये चोरी का मिस्टेक नहीं है, आपका चूड़ी को आप एप्पल कट करने को यूज करते हो, वो अच्छा चूड़ी है, हम फल कर सकता है डेली, फ्रूट कर सकता है, वेजिटेबल कर सकता है, सोचे तो। ये सोच का समस्या है नेटवर्क में। अभी आपका सिस्टम को लोग मिसयूज भी कर सकता है, अब्यूज कर सकता है। इस सिस्टम को कैसा यूज करना, अच्छा रास्ते से लोगों को लेकर जाने के लिए ये सिस्टम को पॉजिटिवली यूज करे तो पॉजिटिव ग्रोथ होंगे, नेगेटिवली यूज कर दे तो नेगेटिव ग्रोथ होंगे। एंड यही है इम्पोर्टेंट थिंग। एंड हम और एक बार आपके साथ मुलाकात होंगे। आप बहुत जल्दी मुझे, अभी आप 2020 में बहुत कुछ करेंगे बताया है, अभी 2020 में का मिडिल है, डेफिनेटली 2020 में हमने बहुत बड़ा ग्रोथ आपका टीम से मैं देखने वाला हूँ। यस, गॉड लेट गॉड ब्लेस यू।